हेलो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन का ये हमारा क्लास 4 है और आज के क्लास में हम देखेंगे कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है, इनके बीच का जो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जैसे 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। इसका एक ही वैल्यू हमें बताना है इन सभी रेजिस्टेंस को मर्ज करके। तो हम इस प्रॉब्लम को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे एक इक्विवेलेंट मेथड, एलसीएम मेथड और परसेंटेज मेथड। जैसे इसके पहले भी हमने क्लास में देखा था इसी तरह का एक प्रॉब्लम। इस क्लास में हम एक बार इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। तो इक्विवेलेंट टाइप मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये जो 8 और 12 ओम के जो रेजिस्टेंस है इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे R1 हम 8 को कंसिडर करते हैं और R2 12 को कंसिडर करते हैं। तो 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 से अगर हम भाग दें तो ये आ जाएगा 10 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा, और 2 से अगर हम भाग दें तो ये 5 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, और बचा हमारा 24 डिवाइडेड बाय 5 ओम। ये इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद तो अब हम यहाँ पे डायग्राम निकाल लेते हैं। ये डायग्राम हो जाएगी 4 ओम एज इट इज़ है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने सॉल्व किया तो वो हो गया 24 डिवाइडेड बाय 5। तो ये ए हो गया, ये बी। तो अब हमें इन दोनों के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 मतलब 4 इंटू R2 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 5। अब एक बार इनको इंटू किया R1 इंटू R2, दूसरी बार R1 प्लस R2 करना है, मतलब 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हमारे पास बच जाएगा, इसको अगर सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 5 और मेन डिवाइड। अब इसको अगर हमने सॉल्व किए तो ये हो जाएगा, जैसे हम 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5, इसको अगर सॉल्व किए तो ये दोनों का बेस हमें सेम करना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अगर इसको सेम करना है तो 5 से इंटू करेंगे, नीचे 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, और नीचे के दोनों बेस सेम हो गए तो 5 एज इट इज़। अब इसको लिखना है तो 44 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे ये जो पोर्शन था ये पोर्शन को हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो ये आंसर आ गया हमारा 44 डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए जैसे 96 डिवाइडेड बाय 5, अब ये डिवाइड में है, अगर इसको इनटू में अगर करें तो ये 5 ऊपर चले जाएगा और 44 नीचे रह जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 44। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2.18 ओम। ये हमारा हो जाता है आंसर। तो जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा हो जाता है 2.18 ओम। अब मेथड 2 में हम इसको एलसीएम मेथड से अगर सॉल्व करें तो ये किस तरह से लिख पाएंगे हम, जैसे 1 बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 बाय आर मतलब 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय R2 मतलब 1 बाय 8 हो जाएगा, और 1 बाय R3 मतलब 1 बाय 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं देखा था।
4, 8, 12, इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इन टर्म को, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2, 6 को करेंगे तो 3। अब 2, 1, 1, 3 और एक बार 3। तो यहाँ से हमारा एलसीएम, अब ये जो टर्म हमारे पास है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाता है, एलसीएम बराबर 24। तो अब हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 24 मतलब यहाँ पे बेस अलग अलग है तो हमें बेस को करना है 24। तो हम लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो एलसीएम का मतलब जो भी हमारे नीचे के बेस है इसको हमें सेम करना है, 24 करना है। तो 4 की जगह 24 करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 6 से इंटू करे तो ऊपर भी 6 से इंटू करना पड़ेगा। अब 8 है तो यहाँ से 3 से इंटू करेंगे, नीचे 3 से इंटू किए तो ऊपर भी 3 से इंटू हो जाएगा। अब नीचे 12 है तो 2 से इंटू करें तो 24 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 6 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 3 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 24, 24, 24, तो ये कॉमन है तो कॉमन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसी तरह से अब 1/r इक्विवेलेंट, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/24 ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारी 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ना कि r इक्विवेलेंट की। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 24 इक्वल टू 11 इंटू r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है तो इसको यहीं पे रख देंगे और 11 को 24 के डिवाइड में भेज देंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू r इक्विवेलेंट, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 2.28 आ जाती है। अब 24/11 किस तरह से आएंगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारी वैल्यू 96 डिवाइडेड बाय 44 आ गई थी। अगर इसको हम सॉल्व करें 2 से भाग दे तो 48, यहाँ पे 22 और 2 से भाग दे तो यहाँ पे आ जाता है 24 और यहाँ पे 11, मतलब इसको भी हम सॉल्व करते तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 11 मिलते थे। तो यहाँ पे भी हमें मिले 24 डिवाइडेड बाय 11। अगर इसको हम सॉल्व करें, देख लेते हैं कि जैसे हम इसको सॉल्व करें 24 डिवाइडेड बाय 11 तो ये आ गया 2.18। 96/44 करके देखते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 44 2.18, मतलब दोनों तरीके से हमारा आंसर सही आ गया। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 3। ये मेथड नंबर 3 को हम कहते हैं परसेंटेज मेथड, और इसमें कुछ भी नहीं, जो भी रजिस्टेंस है तो 100 को डिवाइड करते जाना है। जैसे 100 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद में 100 डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद में 100 डिवाइडेड बाय 12 और उसके बाद में 100 डिवाइडेड बाय। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है तो उन सभी की जो एडिशन आती है वो एडिशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। तो हम देखते हैं अभी 100 को 4 से डिवाइड करें तो यह आ जाता है 25। अगर 100 को 8 से डिवाइड करें, 100 को 8 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 20.5, 12.5। अगर 100 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 8.33।
अगर हम इन तीनों को जोड़ दें 25 प्लस 12.5 प्लस 8.33, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 45.83, और ये 45.83 हमें लिखना है यहाँ पे। अब जो 100 है वो 100 को डिवाइड करना है इससे, तो हमारा आंसर मिल गया 2.18। मतलब जब इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर मिला, एलसीएम मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा मिला आंसर 2.18, और परसेंटेज मेथड से जब सॉल्व किए, ये हमारा परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज मेथड को सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर 2.18 मिला। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो ये तीनों मेथड से अगर सॉल्व करके देखें तो एक ही आंसर आता है और एग्जैक्ट आंसर हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम।